सर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जिस तरह से गोश्त तकसीम नहीं, मैं उस बात पे बाद में आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक सीरियस सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि गोश्त तकसीम नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, आपको लगता है कि गोश्त एक तो तकसीम भी नहीं किया जाता और ऊपर से कुर्बानी को भी हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो हम आगे ले आए हैं, उसको सिर्फ तशहीर के लिए, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा? साहब ने 15 बकरे लिए, उन्होंने 2-4 ऊंट ले लिए, हमारी गायों से बड़ी होनी चाहिए, उन्होंने 4 लिए तो हमारे 6 होने चाहिए, इस तरह से। देखिए किसी की नीयत का शायद मैं जजमेंटल नहीं हो सकता, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं, देखिए हमें तो ये सिखाया गया अगर आप अपने फल भी बच्चों के लिए अपने लिए लेकर आए, छिलके गली में मत फेंको, ताकि साथ वाला जो है उसको एहसास से महरूमी ना हो। आज आपको शान व शौकत नज़र आती लोगों की, कुर्बानी के अंदर भी आपको जो है नज़र आता है कि जनाब बंदा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के इतने जानवर, इतने महंगे जानवर। मकसद तो ये था ना कि कुर्बानी आप दें और वो गोश्त लोगों में बांटें ताकि लोग गोश्त खा सकें और उसमें आपकी खुशियों में शरीक हो सकें। तो आप इतना महंगा अगर आप जानवर लेते हैं, बाज़ जानवर तो सच्ची बात है गोश्त, मैं ज़रा गोश्त में बड़ा हूँ ज़रा सिलेक्टिव किस्म का आदमी। अच्छा, बड़े जानवर का और बहुत बड़े बकरे का गोश्त खाने के लिहाज से इतना मज़ेदार नहीं होता। आपने ठीक है, शौकीन आदमी को वैसे भी पता आपको वो गोश्त खाने वाला नहीं होता बहरहाल, लेकिन चूंकि हम वो इस चक्कर में कि जी 15 लाख का जानवर ले लिया, 20 लाख का बकरा ले लिया, यही पैसे किसी गरीब के ऊपर खर्च कर दिए जाएं। पैसे तो वो ही हैं जो आपने लोगों पे खर्च कर दिए, अपनी औलाद वही बात के गोश्त वही है जो बांट दिया, जो आप छोड़ के चले गए, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो इमरान गुप्ता साहब, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है और आपसे बड़ा संजीदा सवाल माशाल्लाह से बड़े सख्त भी लगते हैं, गुस्से वाले भी लगते हैं। तो कहा जाता है कि 90% मर्द जो होते हैं ना, वो अपनी जो वाइफ होती हैं ना, जिन्हें ज़ौजा माजदा भी कहते हैं, उनसे डरते हैं। 10% वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं कि हम नहीं डरते। तो आप उन 90% में से ये 10% में से नहीं, गुजारिश ये है कि 90, ये बिल्कुल ठीक बात है, 90% डरते हैं। अच्छा। और 10% झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 90% में डरते जो बंदा बेगम पाक से नहीं डरता वो झूठ बोलता है। बिल्कुल ऐसी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ जी, अभी आपकी तो शादी को जुमा 8 दिन हो गए हैं, तो आप डरते हैं तो शादियाँ हमसे इमरान साहब को कैसे पता चला? इमरान साहब को बिल्कुल पता है। और ये अच्छा डरते हैं तमाम मर्द जो नहीं मेरे जैसे कहते हैं मैं नहीं डरता, वो झूठ बोलते हैं। हाँ जी, वो झूठ ये वक्त के साथ साथ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अफियत भी इसी में है, खैरियत भी इसी में है कि आप डरते रहें। और ख़ास तौर पे फिर हमारे जैसे आवारा गर्द जिन्होंने वक्त ही बाहर गुजारना है, देखिए हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। मलिक साहब से पूछें कि कभी ने याद हो कि आखिरी दफ़ा दिन वो कहते दिन दिहाड़े कभी कार गए मलिक साहब। अच्छा जी, मैं वैसे शायद एक देहाती आदमी हूँ, आज भी इस बात पे फख्र करता हूँ कि मैं देहाती आदमी हूँ। ये जो मसाइल है ना, ये घर में औरतें तंग करती हैं या पूछती हैं क्या कर रहे हो, कितने असासे हैं, कितनी आमदन है, शायद आपके टीवी सुनने देखने वाले या आप जो बैठे हुए लोग आज भी इस बात पे यकीन ना करें, मेरी बेगम को आज भी नहीं पता कि मेरी सैलरी कितनी है, वाह, मेरी आमदन कितनी है, मेरे सासे कितने हैं, मेरे कारोबार में से क्या आमदन है, गांव से क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। तो मतलब आप उन 10% में से जो प्रिटेंड करते हैं कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा, मेरा ख्याल ऐसा है कि, और मैं समझता हूँ, मैं यंगस्टर को ये समझाता भी इस बात है, जहाँ मियाँ बीवी ये तय कर लें कि वो एक दूसरे को स्पेस देंगे, एक दूसरे के मामलात में खामखा के इंटरफेस नहीं करेंगे, वहाँ आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, वरना आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमजा और ईद उल अज़हा की बात है तो खाने पीने की बात खास तौर पे होनी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि मैं इमरान साहब के पास से पहले जाऊँगी। इमरान साहब बताएगा, जैसे आपने खुले दिल से और खंदा पेशानी से तस्लीम किया कि आप उन 90% लोगों में से हैं, तो क्या घर के किचन में जो वाइफ है उनका हाथ भी बटाते हैं या सिर्फ वो सुबह सुबह के वो कलेजी खा लेते हैं और फिर सारा खाने पीने पर ध्यान रखा होता है? नहीं, देखें, ये आप खुशकिस्मती के या बदकिस्मती कि मैं क्योंकि पक्का लोरिया हूँ तो फूडी तो हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी मुझे कुछ बनाना नहीं आता या सच्ची की थी। हाँ जी, बिल्कुल कभी भी ये नहीं हुआ कि किचन में जाके अंडा भी फ्राई किया हो। लेकिन ये है कि शुरू से आदत ये है कि अच्छे से अच्छा चटखारेदार खाना जो है वो बड़ा फैसिनेट करता है। मतलब मैं बाटी का रहने वाला हूँ, दरून शहर का, तो वहाँ जो पूरा मोहल्ला होता है ना, वो बुनियादी तौर पे एक घर ही होता है वहाँ पे, और तो किसी के घर अच्छी खुशबू आ रही होती सी तो पता लग जाता सी कि इमरान साहब से पूछ सकते हैं जनाब भटूरे लाहौर में कहाँ मिलते हैं, चने कहाँ अच्छे मिलते हैं, सारा कुछ नहीं पता। कमाल है, कमाल होगी इमरान साहब। ये तो चिकन ही बनता है
और उसके बाद दूसरे दिन फिर मेरी बेगम जो है वो मौके की गेम है जिस तरह से उस तरह से। तो मैं भी, आप नूडल्स खाने वालों में से या मटन पसंद करती हैं? क्योंकि ईद तो ये होती मेरा ख्याल गोश्त खोर लोगों के लिए जो पसंद करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बट हूँ और बट भी बहुत खाने के शौकीन होते हैं। खत्म हो गया तो कहानी खत्म होगी। बट ये तो मैं भूल ही गया था। जो हैं पाए और ये सब मटन ये तो खुले दिल से खाते हैं, तो वो नूडल्स वाला सीन नहीं है सच। अच्छा साथ साथ ये भी बताइए कि ये 3 मर्द हजरात बैठे हैं, एक ने ऐलानिया कहा कि मैं बीवी से डरता हूँ 90% में हूँ, एक ने कहा कि मैं थोड़ा बहुत। नहीं हमजा नहीं, मलिक साहब ने कमाल खूबसूरती से आपका सवाल इग्नोर करके उसको दूसरी तरफ ले गए, उसका जवाब नहीं दिया। देखिए अंडरस्टैंडिंग और चीज है, वो देखिए ना वो उन्होंने उसको बिल्कुल सवाल की हियत ही चेंज कर दी आपकी। यही तो फन है, ये माशाल्लाह 32 साल ऐसे थोड़ी गुजारे। और तीसरे फैसल साहब ने कहा कि मैं जो है नहीं ईद के वाले से उन्होंने कहा कि घर वालों के साथ ही गुजारता हूँ, खाने पीने का तो पूछा, लेकिन डरते हैं वैसे। देन फिर उनसे सिलेक्ट करवाते हैं कि कौन सा उनको किस तरह का मर्द जो है ना ऑप्शन बेहतर। ये समझ नहीं आ रही कि मैं 90% वालों में से हूँ कि 10% वालों में से हूँ, या फिर नसरुल्लाह साहब जैसे जो मानने से इनकार करते हैं। वो तो 10% में आ गए ना। मैं सियासी आदमी हूँ, मैं मौके की नज़ाकत देख लेता हूँ। ये आपके घर वाले भी देखेंगे कि 90। तो मैं भी आपको किस तरह का चाहिए समझ, ऐसा लगता है अच्छा लगता है कि मर्द जो डरता हो अपनी बीवी से? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मेल को हमेशा जो है लाइक मेल की जगह पे ही रखना चाहिए। सॉरी टू से आजकल हमारी जो फीमेल हैं वो ये चाहती हैं कि हमें ऐसा मर्द मिले जो हमसे डरे, जो सारी चीज़ें हमसे पूछ के चले, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब मेल को सुपीरियर रखा है तो मेल को उसी के रुतबे पे रहना चाहिए। और ठीक है फीमेल सारी चीज़ें संभाल सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो तो मेल जो है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसके डिसीजन इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि वो फ़ौरन से टक करके कह देता है कि ओके ये डिसीजन है। इसी जवाब से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको खाने का तो बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन इस तरह होता है ना कि गोश्त से लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ा इज्तनाब करती हैं कि हम नहीं कच्चे गोश्त को हाथ लगा सकते। आप जब कुर्बानी होती है तो बीच में शामिल होती हैं या फिर दूर दूर रहती हैं कि सिर्फ खाना है? मैं आप जो सवाल कर रही हैं क्योंकि ये हमारी आजकल जो लड़कियां हैं सारी जो जेनजी जनरेशन है वो सब का यही है कि हम गोश्त नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मैं एक प्योर देसी लड़की हूँ और घर के सारे काम भी कर रही होती हूँ, क्योंकि स्टार्ट से ही घर में ट्रेनिंग मिली है कि ओके ईद वाले दिन ऐसे बैठे नहीं रहना, अगर कोई मेहमान आ गया है तो मॉम की हेल्प करनी है, किचन संभालना है। और जाहिर सी बात है जिस दिन कुर्बानी होती है तो कुर्बानी ही सर पे खड़े होकर सब करवा रहे होते हैं मेल, क्योंकि हमें अलाउ नहीं होता कि हम बीच में जाके घुस जाए, हम साइड पे खड़े होते हैं हेल्प आउट करने के लिए, और उसके बाद जब वो जो छोटी छोटी बोटियां करनी होती हैं वो भी हम ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जो महविश भाई साहब हैं जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा स्केड्यूल बता दिया कि बहुत ज़्यादा मसरूफ तरीन है तो उन्होंने जाना है, तो महविश साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे दानियाल शहबाज सिंगर, क्योंकि उन म्यूजिक का तड़का भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप वापस आते हैं।